20 आर्मीज पूरी दुनिया की इस वक्त गैदर हुई हैं ब्राज़ील में, और इनमें जाहिर सी बात है इंडिया शामिल है और हम नहीं। जो इस वक्त जो मोदी जी, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि मोदी जी दोनों के दोनों हिंदू बैठ के यहाँ पे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कर रहे हैं हमारे साथ? देयर इज अ वेक अप कॉल। बहुत प्यारी नजर आ रही हैं और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है। एंड लुक, एक गुजरात का जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे मोदी जी G20 के लिए ब्राज़ील में हैं और वहाँ पे उन्होंने हर ग्लोबल लीडर के साथ तस्वीरें खिंचाई है और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल जा रही है। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ने सबके साथ तस्वीरें खिंचाई और वहाँ पे पाकिस्तान नज़र भी नहीं आया। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इसका भी रोना धोना कर रहा है कैसे पाकिस्तान G20 में शामिल होना चाहता था पर भारत ने उसे ब्लॉक कर दिया, जबकि पाकिस्तान इकोनॉमी इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो G20 या G50 में भी शामिल हो सके। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है कैसे दुनिया के हर ग्लोबल लीडर मोदी जी के साथ G20 में दिख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अंतरा नगरी की वीडियो देखते हैं। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में। 20 आर्मीज पूरी दुनिया की इस वक्त गैदर हुई हैं ब्राज़ील में। ये वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की 85% इकॉनमी को जो है वो इनका इकॉनमी का इन्हिसार इन कंट्रीज़ के ऊपर होता है, और इनमें जाहिर सी बात है इंडिया शामिल है और हम नहीं। जो इस वक्त जो मोदी जी, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज, इसमें कोई शक नहीं। ये देखो, ये हिंदुओं की साजिश चल रही है और यहाँ पे गीता गोपीनाथ और मोदी जी दोनों के दोनों हिंदू बैठ के यहाँ पे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका के, और ये जाते जाते वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ? देयर इज अ वेक अप कॉल, एंड दैट वेक अप कॉल इज दैट इंडिया इज इमर्जिंग वेरी फास्ट। इंडिया इज अ लीडर। नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। ग्लोबल साउथ अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया के हाथ में चला जाए, वो खुद ही चाहते हैं। एक तो वो, मैं ये अमेरिकन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मैं उनके लेवल पे अगर देखूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में लोग होंगे, डिफेंस में होंगे, बिकॉज वो कहते हैं अगर हमारा इन्फ्लुएंस ना हो तो किसी ऐसे पार्टनर का इन्फ्लुएंस हो जो वहाँ पे मौजूद हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलानी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं। और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर, ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है। क्योंकि होता ये है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना, वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है ना, बाइडेन के साथ उन्होंने उतरवाई। ये देखिए, ये पिक्चर मोदी साहब की इनके साथ। फिर उसके बाद आप ये देखिए, यूके के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, हाथों में हाथ डाले। फिर उसके बाद वो जो अल सीसी हैं, इजिप्ट के लीडर के साथ भी वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखिए, ये देखिए जो उर्सुला हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इस समिट में साथ साथ बैठे। दुनिया के दो बड़े लीडर्स, इसका मतलब इससे पता चलता है ना कि कहां पर किसका स्टेटस है। ये जो मैं आपसे अभी बात करी थी तो वो ऐसे ही है। ये वाली फोटोज तो फिर वायरल होती ही है हर जगह पर। मेलोडी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान जो उसके अंदर शामिल नहीं हो सका, उसके पीछे जो है भारत का हाथ है कि भाई उसने कहा कि उसकी जरूरत है, वो उसकी से के बगैर नहीं हो सकता कोई कंट्री शामिल।
इंडिया जब तक नहीं कहेगा, तो पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। तो साउथ ईस्ट एशिया में सियाटो में भी थे, सेंटो में, बगदाद पैक्ट में, तो हमें कहा जाता था कि हम मोस्ट एलाइड एलाई हैं, लेकिन वो ना तो वो मामलात रहे। अब उनका हदफ जो है बुनियादी तौर पर चाइना है और वो शिफ्ट करना चाहते हैं चाइना। ये प्रोसेस शुरू हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के नीचे जो था कि पिवट टू द ईस्ट। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। हमने इस बोर्ड को कैसे मिस किया? हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे, और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, देयर इज एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे? हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना। ये देखें, नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। अमेरिकी सदर जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे। हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा है, इसलिए फ़ोन नहीं सुना जाता। हमारा हाथ देने वाला होता तो क्यों ना फ़ोन सुने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कहता है कि हमें भी G20 में शामिल होना है, तो इसकी मेन वजह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनका कहना है कि भारत अगर G20 का मेंबर बन सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मामले में भारत से कम तो नहीं है, जबकि कम है। तो इस वजह से पाकिस्तान G20 का मेंबर बनना चाहता है, ना कि कोई स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक वजह है। हो सकता है G20 में भीख मांगने का मौका मिल जाए, इसीलिए वो G20 का मेंबर बनना चाहता है, पर पाकिस्तान की औकात नहीं है G20 का मेंबर बने, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी G50 के भी लायक नहीं है, G20 तो दूर की बात है। और जहाँ तक ये बात कि मोदी जी के साथ दुनिया का हर लीडर मिलना चाहता है, तो इसकी वजह ये है कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है और 10 साल से ज़्यादा से वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं उनके इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए और स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के लिए भी, अमेरिका जैसा देश। तो इसीलिए बाइडेन और दूसरे देश मोदी जी के साथ पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं और मोदी जी को उन्होंने पास में बिठाया है और मोदी जी के साथ वो पिक्चर भी खिंचा रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा, G20 पे अगर आप जाएँगे, तो हर दुनिया के बड़े लीडर के साथ आपकी मुलाकात होगी और हर चीज़ वहाँ पे वीडियो बनती है, तो पिक्चर भी वायरल होती है। तो इसलिए मोदी जी की पिक्चर हर लीडर के साथ वायरल हो रही है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया रोना-धोना करे कि हम क्यों नहीं, तो क्यों नहीं है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।